जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य से संबंधित निरंतर जो हमारी 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है उसी का ये पार्ट 3 है। ठीक है, इसके पहले के 2 पार्ट जरूर देखें और 3 पार्ट है। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, पद्मावत का लेखक कौन है। आपको प्रश्न क्रमांक 101 का उत्तर बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो आप हमें इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर इंस्टाग्राम में आपको सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, फेसबुक में सर्च करना है सुमित जैन, टेलीग्राम में सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो पद्मावत का लेखक कौन है हमें बताना है। जायसी है, मंझन है, आलम या फिर उस्मान, कौन है पद्मावत के। तो सभी लोगों को पता है कि जो पद्मावत के लेखक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं जायसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है, किसे माना है। जायसी को, कुतुबन को, मुल्ला दाऊद या फिर मंझन को। प्रश्न क्रमांक 102। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है कुतुबन। कुतुबन यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। इनकी एक रचना है मृगावती, है ना, मृगावती, और मृगावती को इन्होंने प्रथम रचना माना है और प्रथम जो है कवि माना है कुतुबन को। अगला है दोस्तों, अष्टछाप की स्थापना कब हुई। प्रश्न क्रमांक है 103। अष्टछाप की स्थापना बताना है कब हुई है, जल्दी से बताएं, सभी लोगों को पता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, अष्टछाप की जो स्थापना हुई वो हुई 1565। सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला दोस्त है सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है। सूरदास की भक्ति पद्धति का जो मेरुदंड है वो कौन सी भक्ति है। वैष्णव भक्ति, राम भक्ति, निर्गुण भक्ति या पुष्टि मार्गीय भक्ति। 104 का आंसर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास की भक्ति पद्धति का जो मेरुदंड है वो है पुष्टि मार्गीय भक्ति, यानी कि जो दा नंबर है, जो 4 नंबर है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। प्रश्न क्रमांक 105 का उत्तर बताना है। दादू दयाल की, लाल दास की, मलुकदास या फिर सुंदरदास की। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। प्रश्न क्रमांक 105 और 105 का बिल्कुल सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सा, यानी कि मलुकदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीर किसके शिष्य थे। रामानुज के, रामानंद के, शंकराचार्य या फिर नानक देव के। कबीर किसके शिष्य थे। प्रश्न क्रमांक 106। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य थे दोस्तों, और 12 शिष्यों में एक थे कबीर। ठीक है, तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा। चंदायन किस लेखक की रचना है। प्रश्न क्रमांक 107। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, चंदायन जो मानी जाती है दोस्तों वो मानी जाती है मुल्ला दाऊद की, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है ढोला मारूरा दुहा की रचयिता कौन है। प्रश्न क्रमांक 108। ढोला मारूरा दुहा की रचनाकार बताना है। कल्लोल, नंददास, आलम या फिर नारायण दास। प्रश्न क्रमांक 108। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ढोला मारूरा दुहा के जो रचयिता माने जाते हैं। यहाँ पर कल्लोल दिया है तो आप कल्लोल लगाएंगे, कहीं कहीं पर कुशल लाभ भी मिलता है। तो कल्लोल दिया है तो कल्लोल, और कुशल लाभ दिया है तो कुशल लाभ। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, किस रामायण के आदि काव्य मानकर, किस रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो किस रामायण को, आनंद रामायण को, रागबोललास रामायण को, अध्यात्म रामायण या फिर वाल्मीकि रामायण को। किस रामायण को आदि काव्य मानकर रामकथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में लिखें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डी, यानी कि वाल्मीकि रामायण। ठीक है, अगला देखो, जानकी हरण का रचयिता कौन है। जानकी हरण का रचयिता बताना है। कुमारदास, भवभूति, माधव भट्ट या फिर धनंजय।
तो जानकी हरण का रचयिता कौन है? प्रश्न क्रमांक 110। और राइट आंसर आपका होगा कुमारदास। कुमारदास यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, कुमारदास। ठीक है। अगला है रज्जब, सुंदरदास, परागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? तो किस पंथ के थे? नानक पंथ के, दादू पंथ के, कबीर पंथ के या इस्लाम पंथ के? रज्जब, सुंदरदास, परागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? प्रश्न क्रमांक 111। और आपको बिल्कुल सही आंसर बताना है, तो राइट होगा क्या? दादू पंथ, वी नंबर। अगला है दोस्तों रामलला नेहचू किसकी रचना है? तुलसीदास की, रहीम की, केशवदास की या फिर नाभादास की? रामलला नेहचू बताना है। प्रश्न क्रमांक है 112। और 112 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तुलसीदास जी की। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। ठीक है। रामलला नेहचू के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, है ना। तो रामलला नेहचू आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तुलसीदास। ठीक है। अगला है विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? कहां पर हुआ था विद्यापति का जन्म? प्रश्न क्रमांक 113। और 113 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद्यापति का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बिहार में। बिहार यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? तो किस संप्रदाय में है? राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय? प्रश्न क्रमांक 114 का उत्तर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा निम्बार्क संप्रदाय, यानी कि जो सा नंबर है वो यहां पर सही हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 114 का। ठीक है। अगला है तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? दास भाव, प्रेमा भक्ति भाव, पुष्टि मार्गी या फिर रागानुरागा भक्ति? 115 का तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दास भाव, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अष्टचाप के दार्शनिक गुरु कौन है? रामानंद, निम्बार्क, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य? 116 का आंसर हमें बताना है। अष्टचाप के दार्शनिक गुरु कौन है? तो अष्टचाप के जो दार्शनिक गुरु हैं वो हैं वल्लभाचार्य, यानी कि जो बिल्कुल आपका सा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? गीता, महाभारत, रामायण या फिर भागवत? प्रश्न क्रमांक 117 का उत्तर बताना, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों भागवत, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहाँ पर भागवत सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी, कहने वाले भक्त कवि कौन थे? कुंभनदास थे, दादू दयाल थे, रज्जब या फिर कबीरदास थे? 118। मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता है कागज लेखी, ये कबीरदास का कहने वाले भक्त जो थे कबीरदास थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्तन को कहा सीकरी सो काम किस कवि की पंक्ति है? परमानंद दास की, कृष्णदास की, कुंभनदास की या फिर कबीरदास की? प्रश्न क्रमांक 119। भक्तन को कहा सीकरी सो काम किस कवि की पंक्ति है? और 119 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये पंक्ति तो कुंभनदास की है, सा नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? महाभारत से, विद्यापति की पदावली से, गीत गोविंद से या फिर भागवत पुराण से? 120 का आंसर हमें बताना है कि सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भागवत पुराण से, डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है इन कवियों में कौन सा कवि अष्टचाप से संबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कुंभनदास, केशवदास, सूरदास या कृष्णदास? 121 का आंसर बताना है इन कवियों में कौन सा कवि अष्टचाप से संबंध नहीं है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा केशवदास, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है, ये रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों की कवि माने जाते हैं केशवदास, और बा नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? तो किस भाषा में की गई? अवधी, खड़ी बोली हिंदी, ब्रज भाषा या फिर मैथिली? तो 122 का उत्तर हमें बताना है। और राइट आंसर आपका हो जाए
उत्तर होगा व्रजभाषा। तुलसीकृत विनय पत्रिका की जो रचना है वो क्या है, व्रजभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है, रतन बाबनी, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका या फिर कवि प्रिया। 123 का आंसर बताना है। केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है, और 123 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कवि प्रिया, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक कौन है, गोकुलनाथ, नावादास, यदुनाथ या फिर हरिराय। 124 का आंसर, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गोकुलनाथ, ए नंबर, आ नंबर आपका सही हो जाएगा गोकुलनाथ। ठीक है, नेक्स्ट है वर्वे रामायण किसकी रचना है, वर्वे रामायण तुलसीदास की, नरहरि वारहट की, केशवदास की या प्राणचंद्र चौहान की। 125 का आंसर, वर्वे रामायण किसकी रचना है, तो वर्वे रामायण की रचना है तुलसीदास, आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा तुलसीदास जी की। ठीक है, अगला है कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है, तो कृष्ण कर्णामृत, गीत गोविंद, कंस निधन महाकाव्य या फिर ध्वन्यालोक। कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है, 126 का आंसर, आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा है, गीत गोविंद। गीत गोविंद यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला है सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है, सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है, भाव प्रकाश है, 84 वैष्णव की वार्ता है, सूर सागर सारावली है या फिर साहित्य लहरी है। प्रश्न क्रमांक 127 का उत्तर बताना है कि सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौन सा है, तो आंसर होगा दोस्तों बी, 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, बी नंबर। अगला है नानक देव का संबंध किस प्रवृत्ति से है, सगुणवाद से, नाथ पंथ से, निर्गुणवाद या सूफी मत से। 128 का आंसर बताना है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों निर्गुणवाद से। निर्गुणवाद यानी कि जो सा नंबर है वो यहां पर राइट हो जाएगा। परहित सरस धर्म नहीं भाई पंक्ति किस रचनाकार की है, 129 का आंसर यहां पर बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तुलसीदास, आ नंबर। ठीक है, किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया, सगुण काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा या संत काव्यधारा। किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया, तो 130 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा किस काव्यधारा के अंतर्गत, उत्तर हो जाएगा संत काव्यधारा, यानी कि दा नंबर जो है वो बिल्कुल सही होगा। भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्यधारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है, तो भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्यधारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया, कृष्ण काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, सगुण काव्यधारा या निर्गुण काव्यधारा। 131 का आंसर बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सूफी काव्यधारा, बी नंबर। ठीक है, अगला देख लो, कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है, कृष्ण गीतावली के रचयिता बताना है। 132 का आंसर, तो कृष्ण गीतावली की जो रचनाकार माने जाएंगे वो माने जाएंगे कौन, तुलसीदास, यानी कि सा नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है या लकुटे अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, इस पंक्ति की रचना किसने की, 133 का आंसर, सूरदास ने, रत्नाकर, रसखान या फिर नंददास ने। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो वो है दोस्तों रसखान, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है रसखान बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है, तो किस भाषा में, 134 का आंसर बताना, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, और पद्मावत किस भाषा में है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा दोस्तों अवधी। अवधी यानी कि सा नंबर आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा।
अगला देखो, मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? वात्सल्य भाव की, माधुर भाव की, सख भाव की या फिर दास्य भाव की? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 135 का उत्तर, 35 का उत्तर हो जाएगा मीराबाई की जो भक्ति है वो है दोस्तों माधुर भाव, यानी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जाके प्रिय ना राम बेदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? कवितावली से, गीतावली से, विनय पत्रिका से या फिर रामचरितमानस से? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका यानी कि जो सा नंबर है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देख लो, इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? सूरदास को, श्रीधर पाठक को, रसखान को या सत्यनारायण कविरत्न को? किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 137 और 137 का आपका बिल्कुल सही जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है, ब्रज कोकिल। डी नंबर, दा नंबर आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा। अगला है, संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कौन कवि थे? जल्दी से बताओ, रज्जब, दरिया, सुंदरदास या दादू दयाल? 138 का आंसर, आंसर क्या हो जाएगा? 138। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन थे? सबसे अधिक जो पंडित थे वो कौन थे? देखो, सबसे अधिक पढ़े लिखे की बात आती है तो सुंदरदास थे, है ना। पंडित जो थे वो दादू दयाल, दादू दयाल यानी कि दा नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुल्हन गाबहू मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रसखान? 139 का आंसर बताना है। दुल्हन गाबहू मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है? तो 139 का आंसर बताना है और 139 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सूरदास, सा नंबर। ठीक है, अगला देखो, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 5, 12, 8 या फिर 7? तब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7, यानी कि जो डी नंबर है वो करेक्ट होगा। अगला है, मानुष प्रेम भयु बेकुंठी पंक्ति किस कवि की है? 141 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट बात कर लो, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? 142 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, रीतिकाल को जो श्रृंगार काल की संज्ञा दी है वो दी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? 143 का आंसर और राइट आंसर क्या होगा? कठिन काव्य का जो प्रेत कहा जाता है वो कहा जाता है केशव दास को। ठीक है, आ नंबर। अगला है दोस्तों, आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? मतीराम, भिखारी दास, रसलीन या फिर बिहारी की? तो 144 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भिखारी दास की हैं, वी नंबर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है? सुजान चरित, कवि प्रिया, ललित ललाम या फिर जगत विनोद? 145 का जल्दी से कमेंट में लिखो। तो मतीराम की जो रचना है वो रचना कौन सी है? ललित ललाम, यानी कि सा नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये हमारा पार्ट 3 था। ठीक है, हिंदी साहित्य में और बहुत सारे ऐसे पार्ट आने वाले हैं, तो फटाफट से सभी को लाइक करना है और रोज रात्रि 9 बजे वीडियो जरूर देखना है हिंदी साहित्य का। नेट वाले, पीजीटी, टेट वाले, टीजीटी वाले और भी जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य पूछा जाता है उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से फटाफट से बताना है, लाइक करना है और शेयर करना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद,